नमस्कार। कुंडली में किसी भी भाव का दूसरा भाव उसके गेन को दिखाता है। जैसे आपका लग्न है तो लग्न को बल कहाँ से मिलता है? आपके दूसरे भाव से। मतलब दूसरा भाव किसका है? आपकी फैमिली का है, आपके खाने का है, आपके पैसे का है। तो इन सब से लग्न को क्या मिलता है? बल मिलता है। इसी तरीके से दूसरे भाव को किससे बल मिलता है? आपके तीसरे भाव से। वो उसके गेन का है। तो जब तक आप पराक्रम नहीं करेंगे तब तक आपको ये सब चीज़ें किस तरीके से गेन करेंगे? पैसा आप कहाँ से लाएंगे? इसी तरीके से आपका जो 11वां भाव होता है, तो 11वां भाव किसका होता है? आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और आपकी इनकम का होता है। लेकिन इसको बल कहाँ से मिलेगा? इसको बल मिलेगा आपके 12वें भाव से। अब आप कहेंगे 12वें भाव तो व्यय का है, तो बिल्कुल सही है, 12वां भाव व्यय का है। लेकिन व्यय आप दान, पुण्य और जितना सोसाइटी को आप देंगे उतना ही आपकी इच्छा पूर्ति को बल मिलेगा। मतलब अगर आपको कोई चीज़ लेनी है और आप ये सोचें कि हमारा तो देने का सिस्टम बिल्कुल ना है, डोनेशन तो बिल्कुल हमने कभी करा ही नहीं है, तो आप ये देखेंगे कि उतना ही टाइम आपको वो चीज़ लेने में लग जाएगा। वो चीज़ आपस में इंटरकनेक्ट हैं। तो इसलिए आपकी इच्छा पूर्ति को बल कब मिलेगा? आपकी इच्छाएं कब पूरी होंगी? जब आप पहले देना शुरू करेंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हों, आपकी लाइफ में भी वो सब चीज़ें आएँ जो आप भोगना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आप देना शुरू करिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार में बहुत अमाउंट दीजिए, लेकिन यह है कि आप थोड़ा थोड़ा पहले खाने के संबंधित कोई चीज़ दीजिए। आप किसी को कोई भी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी आपका दान हो गया किसी भी तरीके से। तो समाज को आप कोई भी खुशी दे रहे हैं, किसी का भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी अगर सोशल सर्विस कर रहे हैं, जैसे अगर रोड पे बहुत ज़्यादा कचरा है तो वो आपने वर्कर से ला करके साफ करा दिया, किसी भी तरीके से आप कुछ दे रहे हैं, तो ये भी आपका देना ही माना जाएगा और ये आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक होगा। धन्यवाद।